आराम से बैठो। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के अंदर आप कई सारी चीजें पढ़ोगे। ठीक, किस पेपर में कितने नंबर का पूछा जाता है अभी हम आपको शीट भेज देंगे, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी। ठीक, वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो इसमें सबसे पहला जो आपका डायग्राम आने वाला है वो आने वाला है पाई चार्ट। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग इसका। दिख रहा है एक सर्कल बना हुआ है, उसमें कुछ हिस्से बने हुए हैं। देखिए इस तरीके का डायग्राम है आपके सामने। यहां पर लिखा हुआ है 20%, ये किसका है, फूड का। 25% ये किसका है, रेंट का। 10% ये है ट्रांसपोर्ट। 15% मेडिसिन और 30% अलग अन्य खर्चे। ये आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है भाई, कोई बातचीत तो नहीं कर रहा। 12,000 रुपए का टोटल ये आपको खर्चा दिया हुआ है। ठीक, अब यहां पर दिया हुआ है, दिए गए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अगर आप इसका एक क्वेश्चन भी सही कर लेते हो तो सीधे 5 नंबर आपके बनेंगे। अगर एक क्वेश्चन 5 नंबर का ही आता है, एक क्वेश्चन रहता है, डायग्राम रहता है, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका पेट का एग्जाम हो रहा है उसमें काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। 2 आपके इस तरीके के आ रहे हैं क्वेश्चन और 2 टेबल के आ रहे हैं, तो टेबल भी अपन लोग इसी में पढ़ेंगे। 20 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं, बताओ, पेट में। और पेट के नंबर के हिसाब से बाकी आप राज्य सरकार की और नौकरियों के पेपर दे पा रहे हो। ठीक, तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा और जो एग्जाम हो रहा है उसमें भी आ रहा है। अभी हम शीट भेजेंगे तो ध्यान से आप देख लेना, आप जैसे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, आजकल इसको ज्यादा पूछा जाने लगा है, क्योंकि आजकल क्या है कि जब से ये नेट फ्री हो गया है, हम लोगों के विभाग में भी इस चीज का बहुत उपयोग होने लगा। आजकल प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा होता है हर जगह, डेटा कलेक्ट होता है और प्रेजेंटेशन होता है, चाहे कोई कंपनी हो और चाहे कोई आपका सरकारी विभाग हो। अब डेटा का प्रेजेंटेशन कैसे होता है, जैसे आपको शिक्षा विभाग का बताते हैं कि टोटल प्रदेश में कितने बच्चे हैं। ठीक, उनमें से कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं, उनमें से विभिन्न आयु वर्ग के कितने लोग हैं। ठीक, और वो कौन कौन सी क्लास में हैं, कितने बच्चे ड्रॉप आउट हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं कि कुछ समय पढ़े और गायब हो गए। तो ये सब जो चीजें हैं ये सब कलेक्ट की जाती हैं और उसको पाई चार्ट के माध्यम से, आयत चित्र होता है, बार ग्राफ आएगा, उसके माध्यम से दिखाया जाता है। और बाकायदा बड़ी बड़ी मीटिंगों में जहाँ पे मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री ये लोग बैठते हैं, तो अधिकारी बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे इसका प्रेजेंटेशन करते हैं। और अगर आप इसको एनालाइज करना सीख लो, इसको आप डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो। अगर आप इसको एनालाइज करना सीख लो, इसका उपयोग अच्छी तरीके से सीख लो, तो एक पूरी की पूरी जॉब इसके आसपास बन जाती है जो आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। और जॉब की बात तो अलग हो गई, आप वैसे भी इसको सीख लो तो इससे बड़ा फायदेमंद। एक उदाहरण आपको बताते हैं, जो चीज आपने सुनी है उससे जुड़ा हुआ। आपने जोमेटो का नाम सुना है, सभी ने सुना है। जोमेटो ने क्या किया, जोमेटो का बिजनेस मॉडल क्या था, आप केस स्टडी देखते होगे आप लोग भी यूट्यूब में, कभी देखना आप। उन्होंने क्या किया कि पहले हर जगह जाके अपना डिस्काउंट पे चीजें देना चालू करी। खर्चा ज्यादा होता था, वो अपनी जेब से लगाते थे, लेकिन आपके पास चीजें पहुंचाते थे। आप ऑर्डर जोमेटो को देते थे, ठीक, कैशबैक मिलता था और तमाम तरीके के डिस्काउंट।
धीमे धीमे जोमेटो के पास ये जानकारी उपलब्ध हो गई कि किस एरिया के लोग क्या खाते हैं, क्या पसंद करते हैं, किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा झुकाव है। ठीक, क्योंकि सब लोग जोमेटो से ऑर्डर देते थे। सिंपल जाओ तो महंगा पड़ रहा, जोमेटो आपको सस्ता दे रहा है, जोमेटो आपको सस्ता दे रहा हो, घर पे दे रहा, तो आप भी बैठे बैठे कर देते थे। उन्होंने कहा शुरू के 5 ऑफर मिल रहे हैं आपको, इस तरीके के तमाम सारे ऑफर चले, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे हमसे। लेकिन उनका काम क्या था? आप ये सोचो कोई चीज़ आपको फ्री क्यों मिल रही है? जैसे आप लोग व्हाट्सअप चलाते हो, व्हाट्सअप चलाने का कोई पैसा लगता है क्या? अब आप ये सोचो कि इतनी बड़ी कंपनी चल रही है, इतनी बड़ी कंपनी चल रही है, और अगर कोई चीज़ वो आपको बेच नहीं रही तो फिर पैसा कहाँ से आ रहा है? वो कंपनी आपको बेच रही है, वो कंपनी आपको बेच रही है, आपकी हैबिट्स को बेच रही है। आप जो चीजें सर्च करते हो ना, कभी आप देखना, जैसे ही आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, वो तमाम सारी परमिशन आपसे ले लेता है। माइक्रोफोन खुला रहेगा, कैमरा खुला रहेगा, आप जो चीजें सर्च करोगे वो उसको पता होंगी। बस यहीं से काम चालू हो जाता है डेटा का। अब मान लो 100 लोग हैं, अब वो सर्च कर रहे हैं रिबुक का जूता। इसका मतलब क्या है? आपको पता है एक तो जूते की डिमांड बढ़ रही है, दूसरा रिबॉक के जूते की डिमांड बढ़ रही है। अगर ये जानकारी किसी बड़े व्यक्ति को मिल जाए तो वो क्या करेगा? एक रिबॉक का शोरूम खोल देगा, उस पर एक डिस्काउंट देगा, उसका ऐड कराएगा, उसका बिजनेस चल जाएगा। सिर्फ एक छोटी सी जानकारी तो ये कहाँ से आई? ये आपके सर्च करने से आई। आपने एक चीज देखी होगी, आप लोग जानते भी होंगे, जैसे आप कोई एक चीज सर्च करते हो, जैसे ही आप एक बार सर्च करते हो उससे संबंधित ऐड आपके मोबाइल पे आना चालू हो जाते हैं। अब और मजेदार बात बताते हैं आपको, ये भी आप जानते होंगे। आप सर्च मत करो, आप सिर्फ मोबाइल के पास बातें करो। आज करके देख लेना, मोबाइल रखो, आप जूतों की बातें करो, देखना जूतों के ऐड आने लगेंगे। ये कैसे पता लगा? मोबाइल आपकी पूरी बातें सुनता है। अब आप कहोगे हम स्विच ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ कर दोगे तो भी सुनता है। ठीक, तो क्या हो रहा है कि जो चीजें आपके पास फ्री आ रही हैं या आपको जो डिस्काउंट दे रही हैं वो आपको बेच रही हैं। आपको बेचने का मतलब आपकी हैबिट्स जो हैं उनको वो स्टोर कर रहे हैं, एक डेटा बना रहे हैं कि कितने लोग क्या पसंद कर रहे हैं, कौन सी चीज खाना पसंद करते हैं। अब जोमेटो ने इससे कितना बड़ा फायदा लिया, उसने सारी जानकारी इकट्ठा कर ली, तमाम शहरों की इकट्ठा हो गई। उसके बाद उसने एक बैकएंड प्रोसेस स्टार्ट करी रेस्टोरेंट के लिए कि हम आपको बेस्ट क्वालिटी का कच्चा माल उपलब्ध कराएंगे। किन चीजों के लिए? जो चीजें आप लोगों को बना के देते हो। उसे पता था क्या बिकेगा, क्योंकि ऑर्डर तो उसी के पास आते थे। उसने ये चालू कर दिया। अब उसके बाद उसे ये भी पता लग गया, लोग अब मोबाइल पे तो था ही, उसको ये भी पता लग गया कि लोग और क्या क्या सर्च करते हैं। उसने ब्लिंकिट चालू कर दिया। अब ब्लिंकिट तो आप देख ही रहे हो कैसा चल रहा है। तो ये सब जानकारी का ही खेल है, और ये जानकारी आपके पास हो ना, ये जानकारी आपके पास हो तो लोग आपको हाथों हाथ लेंगे। सिर्फ डेटा का खेल है आजकल। और अब तो एआई आ गया, तो और जल्दी चीजें फिल्टर होती हैं, और जल्दी चीजें दिखती हैं। तो वो सब जो बेस्ड है वो यही है, स्टार्टिंग यहीं से होती है। ठीक, और फिर इसमें चीजें बढ़ती जाती हैं, फिर आपको जितना अच्छा लगे उतना आप कर सकते हो। तो ये कहानी कहाँ तक की है? स्टार्टिंग यहाँ से होती है। ठीक, तो एक 12,000 रुपए का खर्चा है, उसको इस तरीके से किया गया है। टोटल खर्चा कितना होता है बताएं? कोई भी चीज कितनी होती है? बेसिक चीजें बता रहे हैं आपको, 100% होती है। 100% से ऊपर कोई भी चीज नहीं होगी। पहली बात, परसेंटेज में कोई भी चीज ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? 100% होती है पूरी चीज, 100%। जब आप एक एंगल की बात करते हो पूरी, तो पूरा एंगल कितने का होता है? ये याद रखिएगा, एंगल 360 का होगा, परसेंटेज 100 होगा। ठीक है, और जो जरूरी चीजें आएंगी हम बताते चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर कहा गया 12,000 रुपए कुल खर्च है। भोजन पर खर्च किए गए खर्च का केंद्रीय कोण ज्ञात करें, सेंट्रल एंगल। किराए पर किए गए खर्च की राशि ज्ञात करें। भोजन पर किया गया खर्च किराए पर किए गए खर्च का कितने प्रतिशत है। अन्य पर किया गया खर्च किराए पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत ज्यादा है। भोजन, किराया और यातायात पर किए गए खर्च का औसत ज्ञात करें। ठीक,
पूरा का पूरा ये जो डायग्राम बना हुआ है इससे जानकारी निकल के आपके सामने आएगी। ठीक है, अब ये परसेंटेज में आपके पास चीजें, जैसे मान लो कोई भी चीज है, यहां पर लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट पे 10% है, टोटल खर्चा कितना है 12,000, टोटल खर्चा 12,000, तो 100% है 12,000, 100% है 12,000। हम अलग से क्वेश्चन ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, फिर ये वाले करेंगे। 100% है 12,000, 10% क्या होगा, आपको पता लग गया ट्रांसपोर्ट का खर्चा क्या है 1200। ठीक, इसके बाद यहां पर ऐसी 15% है, 15% निकल आएगा, यहां पर 30 है 30 निकल आएगा, यहाँ का 20 25 सब निकल आएगा कि नहीं। एक बार इन सबको जोड़ के देखो 100 हो रहा कि नहीं, चेक करो। ठीक है, तो ये थोड़ा चेक कर लिया करो, ये टोटल जोड़ने पे 100 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 100 से ऊपर तो नहीं निकल गए कहीं, ठीक, 100 से कम तो नहीं है कहीं, कम होगा तो फिर कुछ बचा होगा जो अपन को नहीं दिख रहा। ठीक, देखो एक बार जोड़े 30 और 20 50 और 25 और 25 100 हो गया 100, तो कुल मिला के 100% है खर्चा और वो 12,000 के बराबर है। अलग अलग आपको चीजें दी गई हैं, फिर आपसे क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन 2-3 तरीके के होंगे, या तो आपसे पर्टिकुलर किसी चीज का खर्चा पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कोई खर्चा किसी से कितना ज्यादा है, किसी से कितने % कम है, दो चीजों का खर्चा जोड़ के टोटल कितना प्रतिशत है, तो इस तरीके की चीजें घुमा फिरा के इसी के चारों तरफ आपसे पूछी जाएंगी। ठीक, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। ये जो पहला डायग्राम आप देख रहे हो, बहुत तरीके के हैं, आप देखोगे शीट तो बहुत तरीके के डायग्राम हम आपको पढ़ाएंगे। कई डायग्राम तो ऐसे होंगे जो आप पहली बार देख रहे होगे, आपको लगेगा मकड़ी का जाला बना दिया ये, ठीक, वो भी पढ़ेंगे अपन। तो ये जो पहला है ये पाई चार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि भोजन पर किए गए खर्च का केंद्रीय कोण क्या है, केंद्रीय कोण क्या है। देखिए कैसे निकालेंगे, भोजन पर परसेंटेज कितना है 20%, ठीक, ध्यान देना यार कैसे करना है। भोजन का परसेंटेज कितना है 20, टोटल परसेंट कितना है, तो भोजन का ऊपर लिखा टोटल लिखा नीचे और एंगल में बदलना है, तो किसका गुणा 360 का। ठीक है, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया, सॉल्व करो, कितना आ गया, ये कट गया 5 बार और ये कट गया 72 बार, 72 डिग्री। ठीक, तो पता लगा सेंट्रल एंगल कैसे निकला। आपको भोजन का परसेंटेज पता था 20, टोटल परसेंटेज पता था 100, ठीक, तो भोजन का परसेंटेज ऊपर, टोटल परसेंटेज नीचे और गुणे में टोटल एंगल, एंगल में बदलना था ना, इसलिए। ठीक, क्लियर है पहला क्वेश्चन सबको, बड़े आराम से चलेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि कई लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, काफी सारे लोग हैं। ठीक, और जहां दिक्कत हो तो आप हमें रोक लेना, हम अपनी तरफ से तो धीमे चलेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किराए पर किए गए खर्च की राशि बताएं। भैया किराए पे कितना खर्चा हो रहा है 25%। अच्छा, यहां जो हम बोल रहे हैं वो थ्योरी लिख लीजिएगा आप, हम काफी ज्यादा चीजें बोल रहे हैं ना। पहला क्वेश्चन, दूसरा, किराए पर कितना खर्च हो रहा है 25%, ठीक, तो भैया 100% किसके बराबर है 12,000 के, तो 25% कितने किस बराबर होगा, ये निकाल देना आपको। ठीक, तो आप क्या करोगे, 12,000 का क्या निकाल दोगे 25%, सॉल्व कर दो, कितना हो गया, ये दूसरा आंसर आ गया, लो खत्म। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं बस, एक एक नंबर दिलवाएंगे आपको, 2 नंबर पक्के। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया भोजन पर किया गया खर्च किराए पर किए गए खर्च का कितने प्रतिशत है। अब बताओ भाई, भोजन का परसेंटेज कितना है और किराए का कितना है, तो 20%। अगर आप देखो राशि निकालोगे तो आप 12,000 का 20% निकालोगे, फिर आप 12,000 का 25% निकालोगे, फिर ये वाली राशि इस वाली राशि का कितने % है ये निकालोगे। आप डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ऊपर लिखा 20%, नीचे लिखा 25 और गुणा कर दिया किसका 100 का, सॉल्व कर दो, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ये 4 बार, ये 5 बार, ये 20 बार, कितना हो गया 80%, आंसर खत्म। ठीक, अब आप इसको बड़ा करते तो भी यही आंसर आता। कैसे, आप 12,000 का 20% निकाल लेना, 12,000 का 25% निकाल लेना, फिर जो आया है उनको परसेंटेज में बदलोगे, यही आएगा, चेक कर लो। ठीक, चलिए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है
अन्य पर किया गया खर्च किराए पर किए गए खर्च से कितने प्रतिशत ज्यादा है। देखो यहां पर बात कितना प्रतिशत नहीं पूछ रहे, कितने प्रतिशत ज्यादा है। ये जो लैंग्वेज होगी ना, ये आपसे क्वेश्चन गलत कराएगी। कितने प्रतिशत ज्यादा, ठीक। तो देखो भैया, अन्य पर किया गया खर्च कितना है, किराए पर किया गया खर्च कितना है, किराए से पूछ रहे थे ना। हाँ, तो अन्य पर 30, किराए पर 25। अन्य का खर्च किराए पर खर्च से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो देखो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहली बात, ऊपर क्या आएगा, उसके बाद भाग किसका दोगे और गुणा किसका होगा। अगर ये आपको सही पता है तो आंसर सही आएगा। आओ चलो देखो, 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन, अन्य पर किया गया खर्च कितना है, 30। 20 होगा ना, 20 होगा। क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे क्या तुम? 30 में से आपने 25 घटा दिया, ठीक। तो भाई ये तो पता लगा ज्यादा है। अब हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बात ध्यान देना उस चीज पे, वो चीज छुपी हुई है। किससे ज्यादा है, क्वेश्चन है किससे ज्यादा है, बस यही गलती होगी, ठीक। कई लोग 30 करेंगे, कई लोग 25 करेंगे। अब दोबारा से पूरी लाइन पढ़ेंगे। अन्य पर किया गया खर्च किराए पर किए गए खर्च से कितना ज्यादा है। तो से किसके संग लगा, किराए से, तो बस किराया आएगा नीचे। बटे में क्या आएगा, 25 और गुणे में 100। तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 बटे 25 गुणे में 100, कितना हो जाएगा, 20%। कितना ज्यादा है, 20%। 4 क्वेश्चन हो गए। पांचवा क्वेश्चन, भोजन किराया और यातायात पर किए गए खर्च का औसत कितना है। भैया भोजन पर कितना खर्च हो रहा, 20। किराए पर कितना खर्च हो रहा, और क्या था, भोजन किराया और अन्य, नहीं, भोजन किराया यातायात, भोजन किराया यातायात। तो 20 और 10 30 और 25 55% खर्चा हो रहा है। तो पहले तो ये निकालो 55% कितना होता है, यहां लिख दे रहे पांचवा क्वेश्चन। तो 12,000 का सबसे पहले तो 55% निकाला। ये 55 क्यों लिया, समझ में आ रहा है, बताओ भाई। क्योंकि अभी हम बोल रहे हैं, अभी तो सब समझ में आ रहा है। फूड, रेंट और ट्रांसपोर्ट जुड़ा है, इसलिए 55 आया। तो 12,000 का 55% इन तीनों का खर्चा है, इन तीनों का खर्चा है। आपसे क्या पूछा है, औसत कब कैसे निकलता है, कितनी संख्या है, तो इसमें 3 का भाग और हो जाएगा, ठीक। तो सॉल्व करिए इसे, कितना हो गया, 120 गुणे 55 और बटे में 3, तो ये हो गया 40। इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। बताओ ये कितना आ गया, 2200 आ गया, बिल्कुल सही। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हुए, और अगर ये या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आता है, आपके 5 नंबर पक्के, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। नोट करो, एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ो, कोई क्वेश्चन मन में हो तो हमसे पूछो। देख लिया भाई सबने, कहीं कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में हो तो पूछ लीजिए कि ये नंबर आपने क्यों लिया, ये नंबर कहां से आ गया, कोई दिक्कत है किसी को। चलें अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपका है, करिए। अगला क्वेश्चन आप लोग करिए, चलिए।
हाँ जी, हो गया कि भाई और समय चाहिए? कितने लोगों ने कर लिया? अरे बड़े कम लोग कर पाए भाई, करो करो जल्दी करो, 2 मिनट और रुक जा रहे, जल्दी करो। चलो भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 1,20। चलो, दूसरे का, तीसरे का, तीसरे का क्या हुआ? तीसरे का आंसर नहीं निकला? 36.66। और बताओ भाई, और कोई है? नहीं। चौथे का? चौथे का 75। पांचवे का? अच्छा, तीसरे का 75 है। चलो, चौथे का 50 और पांचवे का? लाइट चली गई। ठीक, चलो अब समझते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले बात, अब पेन एक तरफ रख दीजिए सब लोग, ठीक है? अब हो गया। अब पेन एक तरफ, पूरा ध्यान बोर्ड पे। सबसे पहले बताइए, पिछले सवाल और इस सवाल में अंतर क्या है? तो पाई चार्ट बताएं, क्या अंतर? शाबाश, वो परसेंटेज का सवाल था, ये डिग्री का सवाल है। तो वहां पर टोटल कितना होता था? यहां, ये याद रखना, ऐसा नहीं करना कि यहाँ के संग 100 ले लो और वहां के संग 360 ले लो, कहानी गलत हो जाएगी। तो अगर डिग्री है तो डिग्री टोटल 360, एक चक्कर कितने का? पूरा कोण कितने का? 360 का। और पूरा परसेंटेज कितने का? 100 का। ये याद रखना। चलो, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहां पर दिया गया एक मकान बना होगा ये कुछ, उसमें कैसा कैसी चीजें खर्चा हुई, एंगल के हिसाब से दिखाया गया। टोटल 6 लाख रुपए का, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 6 लाख रुपए का खर्चा है, 360 डिग्री का एंगल है, मतलब 360 डिग्री बराबर 6 लाख। 360 डिग्री बराबर, बात आ रही समझ में? टोटल एंगल कितने का है? 360 का। तो 360 डिग्री किसके बराबर है? 6 लाख के। तो एक डिग्री कितने के बराबर हो गई? 6 लाख बटे 360। तो फिर हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी सवाल हो जाता है, नहीं तो जैसे कर रहे हैं वैसे अपन देखते चलते हैं। चलो, तो चलते हैं आगे अपन लोग। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सीमेंट पर किए गए खर्च की राशि बताओ। भैया, सीमेंट का एंगल कितना है? 72%। तो वही बात जो अभी हम आपसे कर रहे थे, 360 डिग्री 6 लाख, तो 72 डिग्री कितने लाख? आओ सॉल्व करें। तो कैसे करेंगे? सीमेंट का खर्चा कितना है? 72। टोटल कितना है? 360, गुणा किसका? 6 लाख। ठीक, अगर आप ऐसे भी करते तो ऐसे ही निकलता। देखो करके दिखाएं। 360 बराबर ये, तो एक बराबर कितना? 6 लाख बटे 360। और फिर हम आपसे पूछते 72 बराबर कितना, तो आप क्या करते? 72 का गुणा होता, 360 का भाग होता, 6 लाख का गुणा हो जाता। देखो वही बना कि नहीं? ठीक, आपने गणित में पढ़ा होगा एक एक नियम, छोटी क्लासों में, वो यूज हो रहा है। 360, 6 लाख, एक इतना, 72 कितना, खत्म। सॉल्व करो, कितना आ गया?
एक 20 आ गया, ये कितनी बार कट गया? 5 बार, और 5 से इसे काट दो तो क्या आ जाएगा? 1,20,000। पहला आंसर। बताइए किसी को कोई दिक्कत? किसी का गलत निकला था क्या ये? अच्छा, क्यों गलत हो गया भाई आपका? अच्छा, डिग्री देखी नहीं थी? अच्छा चलिए, तो ध्यान से देखिए आप। दूसरा क्वेश्चन है, श्रम पर किया गया खर्च सीमेंट पर किए गए खर्च से कितना प्रतिशत ज्यादा है? श्रम, श्रम का मतलब लेबर, लेबर पर किया गया खर्च सीमेंट पर किए गए खर्च से कितने प्रतिशत ज्यादा है? बन गया वैसे क्वेश्चन। तो भाई क्या करोगे? दूसरा क्वेश्चन पहला, इसका मतलब ये पूछ रहे हैं कि 90 डिग्री 72 डिग्री से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो क्या करोगे बताओ? 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, नीचे क्या आएगा? 360 क्यों आएगा भाई? किससे ज्यादा है? सीमेंट से ज्यादा है तो सीमेंट ही नीचे आएगा। सॉल्व करो, कितना हो गया भाई? 18 72 100, 18 चौक 72, ये कितना आ गया? 25%। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 25%। कितने लोगों का सही निकला भाई ये? ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश। तीसरा क्वेश्चन, निरीक्षण पर किया गया खर्च सीमेंट पर किए गए खर्च का कितने प्रतिशत है? अब देखो दोनों का अंतर देखो आप, वहां पर पूछा गया कितना प्रतिशत ज्यादा है, और यहां पूछा गया कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है तो क्या करते हैं? घटाते वटाते नहीं है, सीधा भाग देके आंसर बताओ। निरीक्षण, निरीक्षण कहां है भाई? सुपरविजन 54 और सीमेंट यानी कि 72। 54 डिग्री 72 डिग्री का कितने परसेंट है? देखो दोनों का अंतर समझो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर ज्यादा की बात थी, यहां पर डायरेक्ट पूछा कितने परसेंट है। दोनों का अंतर समझ में आ रहा है? अब 18 से काटो तो 18 तिया 18 चौके, तो यहां हो गया 25, ये हो गया 75%। बताइए ये कितने लोगों का सही निकला? इसमें कई लोगों ने गलती करी होगी। गलती कितने लोगों ने करी? ईमानदारी की बात बताएं, कितने लोगों ने गलती करी? क्या गलती कर दी थी? भाषा में घूम गए ना, ध्यान रखो, जहां पे गलती हो उसको नोटिस कर लो, अपना नोट कर लो उसको। हाँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है पेपर। अच्छा ये कह रहे तुम जो अंदर लिखा हुआ है गोले के? अरे अब इसमें क्या दिक्कत है यार? अब इतनी तो हिंदी इंग्लिश चलती है, नहीं चलती? अरे चलती है, इतनी नहीं। वैसे आ जाएगा, हिंदी में भी आ जाएगा। ठीक, चलो, तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, सीमेंट स्टील और निरीक्षण पर किया गया खर्च निर्माण पर किए गए खर्च का कितने प्रतिशत है? अब क्या करोगे इतना बता दो। चलो हर्ष तुम बताओ। इस क्वेश्चन में इंग्लिश में भी है क्वेश्चन, द अमाउंट स्पेंड ऑन सीमेंट स्टील एंड सुपरविजन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन? बताए, हर्ष बताएंगे। तो जोड़ दें, बताएं कितना हो गया। तुम काय मदद कर रहे? टेस्ट में तो तुम पास हुए नहीं हैं, इतने शर्मनाक नंबर आए तुम्हें, लेकिन बस नंबरों की शर्म आई, तुम्हें आई नहीं। 180। अब कंस्ट्रक्शन पे खर्च कितने डिग्री है? यही तो खेल है भैया। कंस्ट्रक्शन का तो मतलब पूरा ही हुआ ना, मकान बना, पूरा बना। यही तो है, कुछ चीजें छुपी रहेंगी, तभी तो हम पूछ रहे थे क्वेश्चन। देखो भैया, चौथा क्वेश्चन हुआ, किसको किसको जोड़ना था बताओ भाई? सीमेंट, सीमेंट स्टील और सुपरविजन। तो 54 54 और 72 जोड़ा आपने, कितना हो गया? 180। तो 180 डिग्री तीनों का टोटल। कंस्ट्रक्शन कितने डिग्री पे भैया? पूरा ही तो कंस्ट्रक्शन है, तो पूरी डिग्री 360। तो ऊपर लिखा 180, नीचे लिखा 360, गुणा कर दिया 100 का, तो आंसर आ गया 50%। अब कई लोग इसमें यही परेशान होंगे कि कंस्ट्रक्शन की तो डिग्री नहीं दी। तो भैया जब तुमने सीमेंट लगाई, लकड़ी लगाई, सरिया लगाया, सुपरविजन किया, लेबर लगाई, तो बना जो पूरा है वही तो है, पूरा बना हुआ कंस्ट्रक्शन तो वही हुआ ना। तो कंस्ट्रक्शन की डिग्री 360 आई समझ में? ये हो गया चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन,
पांचवा क्वेश्चन है, श्रम और निरीक्षण पर की गई राशि का अंतर ज्ञात करें। भैया श्रम कहाँ है? श्रम का मतलब लेबर, और निरीक्षण मतलब सुपरविजन। 90 और 54 डिग्री का अंतर आपको ज्ञात करना है, काहे में? राशि में पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? या तो आप एक काम कर सकते हो, पहले आप 90 डिग्री का अमाउंट निकाल लो, 90 डिग्री का निकाल लो, 54 डिग्री का निकाल लो, दोनों का अंतर बता दो। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री बटे में 360 गुणे में 6 लाख। भैया ऐसा है कि जब तुम अलग अलग निकालोगे तो तुम क्या करोगे? 90 बटे 360 गुणे 6 लाख, और फिर करोगे तुम 54 बटे 360 गुणे 6 लाख, और फिर पहले वाले में दूसरा वाला घटाओगे। तो हम इतनी लंबी प्रोसेस क्यों करें, हम छोटा कर दे रहे। 90 में से 54 घटाओ, 360 का भाग दो, 6 लाख का गुणा करो, आंसर बताओ कितना है। सॉल्व करो इसे। ऊपर कितना आ गया? 36 बटे 360 गुणे में 6 लाख। तो ये कितनी बार कट गया? 10 बार, और ये आ गया 60,000। तो ये हो गए आपके पांचों क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जो भी नोट करना हो कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए, फिर आगे चलेंगे। बढ़िया क्वेश्चन था। पहला सीखा परसेंटेज में, दूसरा सीखा डिग्री में। अब तीसरे में कहो मिक्सचर आ जाए। नोट करो जल्दी से, जिसकी जहां जहां गलती हो उस पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट करना। ठीक है भाई, पांचों क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हैं सबके, कोई कंफ्यूजन? पेपर में भी ऐसे ही आएगा, एक क्वेश्चन आएगा उससे हम भी 5 पूछेंगे, तो अगर एक सही किया तो 5 नंबर मिलेंगे, और एक गलत किया तो 5 पूरे जाएंगे, ठीक। मतलब आपके पेपर के हिसाब से 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 5 है, 10 मिले, और नहीं तो 10 कहाँ गए? 2.5 गए, ठीक। हटाएं। चलो तीसरा क्वेश्चन करिए। चले भाई तीसरे क्वेश्चन पे, कर पाए आप लोग? क्यों भाई, हो गया? हाँ या ना तो बताओ यार। चलो तीसरे वाले में पहले का आंसर बताओ। 57.6। दूसरे का आंसर बताओ।
6500। तीसरे का बताओ 4500। चौथे का बताओ। चार ही तो है बस, पांचवा ही नहीं है ना। चलो चौथे का बताओ। हमारे ख्याल से अभी तक सबसे बड़ी शीट आज मिली होगी आप लोगों को। 41 पन्ने की शीट है यार। तुमने कितने पन्ने कराए? कराए नहीं है? क्या कराए पूरे? दिख ही नहीं रहे। अच्छा। हाँ। ठीक है भाई, ये आपका डायग्राम है। कोई किताब वगैरह छापी गई होगी तो उसका खर्चा ये दिया हुआ है। टोटल खर्चा बाद में दिया जाएगा, यहां पर कुछ भी नहीं दिया गया, आपको सिर्फ परसेंटेज है। आपसे कहा गया कागज पर किए गए खर्च का केंद्रीय कोण ज्ञात करें। कागज कहां है भाई? पेपर। 16%। 16% परसेंटेज में है, आपको किस में बदलना है? एंगल में। तो पहले क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप? पहला क्वेश्चन होगा 16% बटे में 100%, ठीक, और गुणे में 360। सॉल्व कर दो, बताओ आंसर। 57.6, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, तो ये काहे में बदल गया? ये आपका डिग्री में बदल गया। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया भाई? आप बेसिक चीज समझो। 100% किसके बराबर? बोलते जाओ। 100 किसके बराबर डिग्री में? 360। 100% बराबर 360 डिग्री होता है। 100% बराबर 360, तो 1% बराबर 360 बटे 100, तो 16 बराबर 16 बटे 100 गुणे 360। क्लियर है? चलो दूसरा क्वेश्चन। यदि छपाई का खर्च 23,400 तो रॉयल्टी का खर्च की राशि ज्ञात करें। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग हो गया क्वेश्चन। छपाई का खर्च आपको कितना दे दिया गया? छपाई का खर्च आपको दे दिया गया 23,400, और आपसे पूछ लिया गया किसका खर्च? रॉयल्टी पूछ लिया गया। मतलब छपाई का खर्च कहां है भाई? प्रिंटिंग कहां है? ये 36% आपको दिया गया। ध्यान से देखना, इसमें नई चीज सिखा रहे हैं आपको। 36% कितना दिया गया? 23,400। 36% है 23,400। पूछ क्या रहे हैं? 10% क्या होगा? तो 36 बराबर इतना, फिर 1 बराबर कितना, 10 बराबर कितना? आ नहीं रहता। 1% बराबर क्या हो जाएगा? 23,400 बटे में 36, और इसलिए कितना? 10% बराबर कितना? 23,400
बटे 36 गुणे में 10। सॉल्व कर दो, बताओ आंसर। 6500। चलिए, किसका किसका सही निकला ये बताएं। चलो बढ़िया। गलती किसकी किसकी निकली? किसी की गलती नहीं निकली? अरे वाह, बड़े होशियार हैं। आया नहीं, ये नया केस हो गया है ना। चल तीसरे पे आ जाओ। तीसरे में क्या कह रहे हैं आपसे? तीसरे में आपसे कह रहे हैं यदि विविध पर किया गया खर्च 18,000 हो तो यातायात पर किया गया खर्च ज्ञात करो। विविध मतलब मिसलेनियस। मिसलेनियस कहाँ है भाई? ये 8% बराबर क्या है? 18,000। तो आपसे किसका पूछ रहा है? किसका पूछ रहा है? यातायात मतलब 18%। 8% बराबर इतना, तो 1% बराबर कितना? 18,000 बटे 8। और पूछ किसका रहा है? 18 का। तो क्या करोगे? 18,000 गुणे 18 बटे में 8। सॉल्व करो जल्दी से, बताओ ये कितना आ गया बताओ। 40,500। 41,500 कर लो, आराम से कर लो, 500 रुपए की बात है। कितना आएगा? 40,500। 40,500 ये सही है। ठीक है, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि 5500 किताबें प्रकाशित हुई तथा विविध पर किए गए खर्च की राशि 36,960 रुपए हो, यदि किताब का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो तो प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, अब आपको बताएं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। जब आप डीआई करना चालू करते हो तो आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इन सब की सामान्य जानकारी होना जरूरी है। क्यों? यहां पर लाभ हानि का परसेंटेज पूछ लेंगे। अब ये अंकित मूल्य और क्रय मूल्य आ गया, अब हमें यही नहीं पता तो फिर डीआई का क्वेश्चन होगा कहां से? डीआई एक ऐसा चैप्टर है, इसके अंदर कहीं का भी उठा के क्वेश्चन डाल देंगे। आंकड़े किसी भी चीज के हो सकते हैं, तो डीआई में सब कुछ आ जाता है। इसलिए बेसिक चैप्टर पहले पढ़े जाते हैं, डीआई बाद में पढ़ा जाता है। अपन लोग लगभग काफी सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं, इसलिए अब डीआई में अपन को दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और करिए। कितने लोग आंसर बता पाए इसका? इसके आंसर पे अटके थे आप लोग? बताएं। 14.112। ठीक, और बताएं। ज्यादा सस्ती किताब नहीं है, इसको हटा दें? क्यों भाई, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें जगह की जरूरत पड़ेगी। अब ये हटा दें? बड़े ध्यान से करना है आपको क्वेश्चन। एक बार हम फिर से पढ़ दे रहे हैं किताब। यदि कुल 5500 किताबें प्रकाशित हुई, विविध पर किया गया खर्च की राशि 36,960 हो, यदि किताब का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो तो प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाली है इसके ऊपर। बहुत कुछ उन्होंने कह दिया, अगर आप समझ पाए तो ठीक, नहीं तो कहानी गड़बड़। इन्हें 14 रुपए में किताब बिकवा दी, कंपनी बंद कराएंगे जी। तो 117.6 में भाई ये बेच रहे, जी 14 में बेच रहे, वो 117 में बेच रहे, ब्लैक में बेच रहे। और बताओ, चलो अब आराम से बैठो, हम समझाते हैं। सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आपसे कहा गया, ये 5500 किताबें हम बाद में लेंगे, आगे पढ़ते हैं। विविध पर किया गया खर्च 36,960। आप देखो मिसलेनियस का खर्च कितना है? 8%। 8% बराबर 36,960। ठीक, हमें सबसे पहले बताओ 1% बराबर क्या होगा? 36,960 बटे 8। ठीक, सॉल्व कर दोगे तो कुछ आ जाएगा। 46-20 आ गया। चलो ठीक है, किया सॉल्व तो ठीक, नहीं तो इतना तो हो नहीं, इसी को सॉल्व करके तो आ रहा है ना 46-20। तो कर रहे तो अच्छी बात, नहीं कर रहे तो अच्छी बात। एक का समझ में आ गया ना? 1% बराबर क्या? अब ध्यान से सुनो, कह रहे हैं इस चीज को ध्यान से समझना।
यदि किताब का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो। अंकित मूल्य क्या होता है? मार्क प्राइस। और क्रय मूल्य क्या होता है? खरीदा या जितने में कॉस्ट प्राइस जो आपको पड़ा। क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट जो आपको पड़ी, जितने में किताब बनी। किताब कितने में बनी मानते हैं? 100 में बनी मानते हैं, और 40% ज्यादा है तो छपा कितना होगा? यानी किताब पर छपा होगा 140%। ठीक, अब ध्यान से सुनो, 8% बराबर इतना, 1% बराबर इतना, तो 140% बराबर कितना? 140% मतलब किताबों पर कुल छपा हुआ मूल्य। भाई एक किताब तो है नहीं, किताबें तो है 5500, तो 5500 किताबों पर देखो 8% क्या एक किताब का है? नहीं, 8% भी टोटल किताबों का है, तो 1% भी टोटल किताबों का होगा, तो 140% भी टोटल किताबों का निकलेगा। 140% बराबर कितना? 36,960 बटे 8 गुणे में 140। ये क्या निकला? ये निकला कुल किताबों का अंकित मूल्य। ये क्या निकला? कुल किताबों का अंकित मूल्य। और किताबें कितनी थी? तो एक किताब को कैसे निकालोगे? इसमें 5500 का भाग दे देंगे। एक किताब का अंकित मूल्य बराबर 36,960 गुणे 140 बटे 8 गुणे 5500। अब इसको सॉल्व करो, अब करो सॉल्व इसको। ठीक, तो किताब आपकी ब्लैक में बिकेगी 117 ये सही आंसर है। ठीक, ओके, ये एक्यूरेट मूल्य है, ब्लैक नहीं है, ये सही मूल्य है। ठीक है, देखिए ये क्या था? मिसलेनियस। देखो ध्यान से, हम जो भाषा लिख रहे हैं उस पर ध्यान देना। ये है कुल किताबों का विविध। देखो ध्यान देना, कुल किताबों का मिसलेनियस 8% है, ये कुल किताबों का 1% है, ये कुल किताबों का क्या है? 140%। ये 140 कैसे आ गया? ये समझने की बात है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज्यादा था, और क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, तो जब हम 100 पे 40 ज्यादा लिखेंगे तो कितने परसेंट में बेच रहे हैं? 140%। 40% लाभ ले रहे हैं ना, तो 100% तो हमें पड़ा, 40% लाभ लिया, तो कितने में बेचा? 140%। तो ये क्या है? कुल किताबों का अंकित मूल्य। अब कुल किताबें कितनी थी? 5500, तो कुल किताबों का इतना, तो एक किताब का कितना? 5500 का भाग दे दो, सॉल्व होके ये आ जाएगा। चेक कर लो इसे कैलकुलेटर से आया कि नहीं आया। ठीक, ठीक है भाई। यही तुमने बताया था, कह तो रहे, तुक्का लग जाता कभी कभी, पेपर में नहीं लगता को। भाई देखिए ऐसा है, आप 100 बार खूब अच्छा काम करो और लास्ट पेपर के दिन ऐसे ही हो जाए तो सब बेकार है। इसीलिए सरकार हर साल पेपर लेती है। ठीक, ठीक है भाई, क्लियर है। अब आप लोग काफी चीजें सीख गए हो, तो जिसके आगे के सवाल हैं कहां तक? 6 तक। 6 तक सवाल जो हैं आपके, 6 और 7 तक सवाल करके लाइएगा। ठीक, इसमें कुछ पूछना तो नहीं है भाई? सबको क्लियर हो गया?